हेलो। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आजकल एक ट्रेंड चला है, ये मेरी बात को अनर्गल नहीं लीजिएगा, कि हम आईबीएस पेशेंट हैं, कोई चोर नहीं है। मास्क लगा करके हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए, आईबीएस अब वो नहीं रहा कि किसी को पता नहीं कि आईबीएस है क्या। और जब हम लोगों को पता है कि आईबीएस क्या, तो वो ऑलरेडी डॉक्टर हैं। डॉक्टर को पता नहीं होगा कि ये आईबीएस है, ये किस चीज़ से ठीक होगा। बस मैं एक निवेदन यही कह सकता हूँ कि आप अपना एच पाइलोरी का टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा, एंडोस्कोपी ज़रूर करवा लीजिएगा। और उस अगर आपको डायग्नोस हो रहा है एंडोस्कोपी में एच पाइलोरी या आंतों में स्वेलिंग वगैरह, तो उसको आप दवाई कराइए। अगर तब आपको नहीं रिलीफ मिलता तो यू स्विच टू न्यूरो डॉक्टर। मैं अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी मेरे पेट का भारीपन नहीं जा रहा था, एंजाइटी नहीं जा रही थी, डिप्रेशन नहीं जा रहा था मेरा। मुझे लगता था मैं क्या कर डालूं, सर फोड़ डालूं अपना। कोई हमको समझ ही नहीं रहा। अभी आया हूँ दुकान से, तो मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं, भाइयों से बातचीत हो जाएगी। अभी चूँकि देखिए मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं यूट्यूब की, बस थोड़ा बहुत जो सीखा हूँ उसी से बस बना के वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप किसी के भी झांसे में नहीं आए और एक ही डॉक्टर को पकड़ के नहीं चलना आपको। क्यों? क्योंकि जितने भी न्यूरोसाइकियाट्री डॉक्टर हैं, दे ऑल रेडी नोट अबाउट आईबीएस। आईबीएससी इज वेरी डिफिकल्ट। तो घुमा फिरा के बात करने से अच्छा है कि आप सीधे जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, उनको बताइए। अगर वो आपको कहते हैं कि यू हैव टू आईबीएस, अगर आपको आईबीएस वो डायग्नोस कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि दे नोन अबाउट आईबीएस। डॉक्टर आईबीएस के विषय में जानता है तो दवा देगा। अब ऐसे हम कैसे, अब मैं अपनी बात बताऊं, उस समय हालांकि मेरा जब गया था साइकियाट्री डॉक्टर के पास, तब मेरे पास कुछ जांच वगैरह नहीं थी। मैं अपनी कहानी बताऊं तो मुझे जो फूड पॉइजनिंग हुई थी, वो मैं गए थे निमंत्रण खाने। वहाँ पे मैंने सोचा कि यार गर्मी का सीजन है, तो ये पूरी पराठा, ये सब छोले छोले, ये सब ताम झाम खाने से अच्छा है सिंपल भोजन में मुझे बहुत पहले से ही पसंद था। तो मेरा फेवरेट वैसे भी है दाल चावल सब्जी रोटी। तो मैं जो है वहाँ गया, तो भूख हो गए, सिर्फ थोड़ा सा मैंने दाल चावल सब्जी वहाँ की रोटी खा ली, वो मेरे लिए जहर हो गई। मेरा फूड पॉइजनिंग हो गई, मरने जीने की लग गई मेरी। इतने बैक्टीरिया आ गए मेरे पेट में, एच पाइलोरी बैक्टीरिया। नहीं, इस तरह का नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ था। आई मीन हैप्पी ऑलवेज, एंड मैं सबको हंसने हंसाने वाला आदमी था। किसी का दुख मैं नहीं देख सकता था। कोई अगर रो रहा है, कोई गिर गया, आई कांट सी। तो आईबीएस वालों की सबसे बड़ी उनका बीमार होना, उनका नाजुक हृदय है, कोमल मन है, कि हम किसी का भी दुख दर्द देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? आईबीएस डॉक्टर, अपने साइकियाट्री डॉक्टर के पास गया। हमारे यहाँ उस समय नए नए आए थे, नरेंद्र देव पटेल, चित्रकूट में, जिला चिकित्सालय में। तो जब मैं सभी जगह से दवा करा के छक गया,
परेशान हो गया। यहाँ तक कि मानचल में झोला छाप से लेकर के MD MBBS जो जितने भी हाई प्रोफाइल डॉक्टर होते हैं सबसे मैंने ट्रीटमेंट लिया। अगर उस समय मेरे को गैस्ट्रो एच पाइलोरी देखता या चेक करवाता और उस समय मुझको निकलता, क्योंकि 2017 का इन्फेक्शन 2025 में चला, इतना ज़्यादा, इतना हद से ज़्यादा मेरे पेट के अंदर इन्फेक्शन था, इन्फ्लेमेशन थी, मुझसे बनता नहीं है लगाते हुए। नहीं, मैं तो लगाता अपना इंडोस्कोपी का रिपोर्ट सब प्रेजेंट, हाइटासानिया प्रेजेंट, डोडिनेंट प्रेजेंट और ये रट स्ट्रोंगली प्रेजेंट, सब प्रेजेंट। नो, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसमें SGOT SGPT सब घर में ना पढ़ा था। डॉक्टर भी हैरान था कि यार कैसे तुम्हारा इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है, हैं? इतना ज़्यादा एच पाइलोरी कैसे हो गया, तुमको क्या खाए थे? तो मैंने बताया था कि सर ऐसी से ऐसी बातें हुई। उन्होंने कहा डोंट वरी। उन्होंने मेरा 14-15 दिन का किट अपने से तैयार किया। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं नागपुर के गैस्ट्रो के, डॉक्टर मनीष H कुपवंशी, गैस्ट्रो केयर उनका नागपुर में है, बैठते हैं। मैं हॉस्पिटल वगैरह में नहीं गया था कि मैं जानता था कि वहाँ जाऊँगा तो लूट लाट लेंगे मेरे को, वहाँ इतना पैसा है नहीं। तो मैं यहाँ से सर्च करके गया था कि हु इज़ द बेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन नागपुर। तो सबसे पहला नाम उन्हीं का आया और उनका रिव्यू भी बढ़िया रहा, रेटिंग भी बढ़िया रही। बात किया मैंने यहाँ से, फिर हम गए, 1 साल हो गए। सबसे बड़ी खास बात यह है नागपुर में कि आप जाएंगे तो वहाँ बिना जांच की कोई दवाई करता नहीं है। अब तभी फ़ायदा मिलता है, अगर जांच हो गई, बीमारी पता चल गई तो ऑलरेडी यू विल बी क्योर। हाँ, तो कहाँ था मैं, भूल जाता हूँ, क्या बताऊँ मैं आप लोगों से बात करते करते। और भगवान ऐसा दुख, ऐसी बीमारी किसी को ना दे। जितने भी IBS पेशेंट हैं सब काइंड हार्टेड हैं, ना वो दुख देख सकते हैं ना वो दुख बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई बात कह दिया, लोग वो दिमाग में चढ़ा लिया, उसी के विषय में सोच रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं और वही साली एंजाइटी बन जाती। मेरे साथ भी यही हुआ। एक दोस्त ने मुझको ऐसा शब्द बोल दिया जो मेरे दिमाग में अभी भी अगर आ जाती है तो आई फील वीकनेस, कमजोरी महसूस मुझे होने लगती, वो बात याद आ जाती है अभी भी। तो चलिए ये बात हटाते हैं, मैं बताता हूँ साइकेट्रिक दवा लेने के बाद मुझे को क्या हुआ। तो जब मैं गया अपने यहाँ नरेंद्र देव के यहाँ, एक दोस्त ही लेके गया था, बोला कि चलो ये डॉक्टर को दिखाते हैं। गए, वहाँ जाने के बाद देखा, पूरा डिस्कशन हुआ, पूरा चीज़ बताया मैंने कि मुझे स्टार्टिंग कहाँ से हुई। उनको बताया भी मैंने, मुझे फूड पॉइजनिंग हुई, वहीं से मेरे को प्रॉब्लम चालू हुई, मरने जीने की लग गई थी। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। अरे भ्रम कैसे है भाई मेरे दिमाग का? मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है, मेरा पेट से संबंधित समस्या है, तो मुझे ये भ्रम कैसे है? जब मेरी उस समय ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक डॉक्टर राहुल वर्मा थे, वो फिजिशियन थे, उन्होंने जब जिस दिन मुझको फूड पॉइजनिंग हुई थी उसके जस्ट दूसरे दिन मैं गए थे दिखाने, जब उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल लिया था, ताज्जुब, कितना ज़्यादा हाई इन्फेक्शन ब्लड में मेरे पाए। उन्होंने बोला क्या बात, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन। उन्होंने चलाया दवाई, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, बट अगर वो उन्होंने भी अगर देखिए अब अपने यहाँ चित्रकूट में ये सब जांचें होती नहीं है, एच पाइलोरी वगैरह, तो उस समय मैं मान सकता हूँ नहीं, उसी समय में ठीक हो गया तो इतना कष्ट मुझे नहीं झेलना पड़ता। तो फिर जब मैं नरेंद्र को दिखाया, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि आपका तो समस्या दिमाग की है पूरी, पेट की।
कोई समस्या नहीं है। जबकि मैं उनको बोल भी रहा था कि मेरे को फूड पॉइजनिंग हुई है, तो अब समझना चाहिए जब फूड पॉइजनिंग हुई है और मुझे उस दिन कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, अगर जिस दिन मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी अगर मुझे उस दिन अच्छा एंटीबायोटिक वगैरह लगा दिया जाता, एंटीबायोटिक अच्छी लेवल की मिल जाती दवा मुझको, तो मेरा इन्फेक्शन उसी दिन रुक गया होता, न बढ़ता। तो वो हाँ, कहानी क्या थी, जब यहाँ से मैं अपने भाई के लिए 1 बजे रात का समय था, मैं भाई को बोला कि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अब बड़ा मुश्किल है कि मैं बच पाऊँ, क्योंकि गैस पास नहीं हो रही है, पेट सफ़ा नहीं हो रहा, मोशन आ नहीं रहे हैं, सिर्फ जितना भी गैस पेट के अंदर बन रही है मैं सिर्फ डकार के निकाल रहा हूँ गैस, किसी तरह सांस नहीं ले पा रहा हूँ, सांस लेने में मुझे तकलीफ़। जितने भी सारे छोटे छोटे वैद्य डॉक्टर थे सबके पास गए, कोई उस दिन मिला ही नहीं। गए सोनेपुर अपने जिला चिकित्सालय भाई लिवा के गया, वहाँ पे जब देखा अरे बाप रे, एक को गोली लगी तो वो छितर बितर होके आया था, तो मेरा दिल फट गया। और जैसे मेरे को लेके गए वहाँ रूम में इमरजेंसी वार्ड में, वहाँ पे 2-3 लोग जले जलाए पड़े थे, उनका ट्रीटमेंट हो रहा था इमरजेंसी वार्ड में। मैंने कहा मैं ठीक हो गया, मैं चलो मुझे नहीं दवा कराना, क्योंकि मैं देख नहीं सकता था उनका दुख। I can't see anybody, मैं किसी भी व्यक्ति का दुख नहीं देख सकता, पहले भी और अभी भी। मैं देखिए फिजूल बातें ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो जब वो दवाई किया साइकेट्रिक 15 दिन का दिया मेरे को, 15 दिन बाद क्या मैं दवाई जब छोड़ा उसको तो मेरा सर ऐसा लगा कि उड़ रहा है, फट रहा है। अरे कौन सी दवाइयाँ चला दिया था उन्होंने, पेट की कोई दवाई ही नहीं है। एक ठो दिया था डेरोलैक्ट्रोबाइटिक, मैं जब बता रहा हूँ आपको कि मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है और ज़्यादा रक्त वो है, तो मुझे आप कह देते कि जाइए इलाहाबाद से जांच करवा के ले आइए। इसके बाद अगर वहाँ की रिपोर्ट आप संतुष्ट रहते तो ठीक है। अब सारा इलाहाबाद भी गया, वहाँ भी सिर्फ सिम्टम पूछ ले क्या हो रहा है, बस ये दवाइयाँ दे दिया और बस कुछ नहीं। लेकिन उस समय अगर मेरा एच पाइलोरी का टेस्ट होता तो 200% एच पाइलोरी मुझे उसी समय डायग्नोस होता और उसी समय ट्रीटमेंट होता। आज मुझे ये सब नहीं भोगना पड़ता इतना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल जो है फैशन चल रहा है मास्क लगा करके, तो मैं भाई मास्क वास्क वाला तो हूँ नहीं, कोई चोरी तो हमने किया नहीं कि हमें कोई चोरी किया है लोग पहचान जाएंगे कि अरे ये IBS वाला है, इसको IBS है। अरे IBS कोई वो थोड़ी है कि इतना डर रहे हैं IBS। IBS होता किसको है? इमोशनली मैन को, जो इमोशनल होते हैं, अंदर से इमोशनल होते हैं। क्रूरता वालों को नहीं होता सालों को IBS, क्योंकि उनको उनके घंटे से कुछ नहीं, ये हुआ वो हुआ, बस हटो चलो। हमको किसी ने कुछ बोल दिया, बस वो बात हमारे दिमाग में चढ़ गई। अब कहो बात घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पूरा दिन कई दिनों तक हमारे सर में घूमती रहे, मेन रीज़न तैयार हो जाता है। तो जब मेरा नागपुर का ट्रीटमेंट चला, इसके बाद मैं पेट से संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पेट का भारीपन जा ही नहीं रहा था। काफ़ी दवाइयाँ का 3-4 महीने का कोर्स वहाँ चलाया, नहीं कवर हो रहा था मेरा पेट का भारीपन और ना ही मोशन का। किट ख़त्म हो गई, 15 दिन का कोर्स हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी ख़त्म हो चुकी है, आपकी एच पाइलोरी बैक्टीरिया पूरे चले गए हैं, क्योंकि काफ़ी 5000 mg पर डे का डोज था एच पाइलोरी में। पूरा किट तैयार करके दिए थे। लेकिन सबसे शुक्र है डॉक्टर मनीष जी का कि उन्होंने ऐसा किट तैयार किया था मेरे को कि इतने एंटीबायोटिक होने के बाद भी मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ। नहीं तो इतनी गोलियां खाने में अच्छे का दिवाला खसक जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने दवाइयों का कॉम्बिनेशन ऐसा तैयार किया था
कि मुझे कॉन्स्टिपेशन ना हो, पेट में भारीपन ना हो, लेकिन पेट का भारीपन तो था ही। और क्या था कि साला मेरा आंतों का मूवमेंट बड़ा स्लो था। कुछ भी खा लूँ तो वहाँ मान लो डाइजेस्ट होने में साला पूरा दिन लगता था एक रोटी को, और वही पेट के अंदर। और मैं क्या दिखाऊँ आपको, पेट दिखा नहीं सकता पेट अभी। यहाँ पे नाभि के ऊपर एक गड्ढा टाइप था, ये मतलब कि यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे नस, यहाँ की जो अतड़ियाँ हैं इधर उधर कहीं खिसक गई हैं। वो शाम तक में कहीं लेवल, जब यहाँ का खाना धीरे धीरे पहुँचता था यहाँ तक नाभि के बगल तक, तब कहीं वो लेवल बराबर होता था, नहीं तो 2 उंगल के बराबर वहाँ पे गड्ढा था ही। तो सबसे बड़ी टेंशन ये मेरी हो गई। शुक्र है संजय सिंह डैन का, जो हमारे यहाँ न्यूरो डॉक्टर आते हैं इलाहाबाद से, गुरुवार को आते हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि यार एक बार दिखा दो, क्योंकि हाँ नले नाभि में बहुत परेशान हुआ। तो आज नाले बैठा के आया, फिर दूसरे दिन मेरी नाभि खसक गई। तो मेरे दोस्त के दिमाग में बात खनक गई कि यार ये कुछ नसों का खेल है। नाभि एक बार सेट करवा ली जाए या बैठवा ली जाए तब। अब मैं आज बैठवा के आया हूँ, शाम तक ठीक है, सुबह फिर मेरी वही कंडीशन, फिर भागा। उसके बाद तो जो बांधता था वो भी कहता था कि अरे यार एकदम सही था आ रहा है, तो रोज नभिया उखड़ जाती। फिर जब मैं गया डॉक्टर संजय सिंह के पास पूछते पाछते, क्योंकि लोकेशन उस फर्स्ट टाइम था, लोकेशन था नहीं मेरे पास, ये था कि इधर बैठते हैं। फिर अपने दोस्त का मैं नंबर लिया था, तो उससे पूछा भाई किस जगह बैठते हैं बताओ। तो बताया कि LIC ऑफिस के बगल से चले जाओ, वहाँ पे बैठते हैं, भीड़ भाड़ लगी होगी, कुर्सियाँ लगी होंगी। तो इसके बाद क्या हुआ, मैं गया जब डॉक्टर साहब के पास, बिल्कुल लुंज पुंज हालत में था मैं, बिल्कुल एकदम से ढीला ढाला। अब क्या बताऊँ मैं, शर्ट पहने था तो जैसे शर्ट किसी लकड़ी में टंगी हो। पैंट में पहनता नहीं था, क्योंकि पैंट से अनकम्फर्टेबल होता था मुझको, भारी और ज़्यादा कसाव था पेट में, क्योंकि पेट में ऑलरेडी मेरी भारीपन था। तो फिर जब दवाई बातचीत हुई पूरी डॉक्टर साहब से, उन्होंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन की दवाई लो, 15 दिन बाद तुम हंसते हुए आओगे। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी उम्मीद से, लास्ट उपाय अब आप ही हैं। तो बोला कि बड़ा हदिसियाना नहीं है, हदस नहीं छोड़ना है, ठीक हो जाओगे, थोड़ा कोर्स चलेगा। तो उस समय मुझको तो ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं बताए थे, बोले कि 3-4 महीने में, आगे 3 ही महीना हुआ, 3 महीने में मेरा 95% रिलीफ है, बढ़िया। सुबह पेट सफ़ा हो जाता है, भूख भी लगती है, गैस भी बनती नहीं है, जो बनती है गैस तो पास हो जाती है गैस। डकार नहीं आता, जो दिन भर में डकारता रहता था, डकार के गैस। यहाँ पे भी दर्द नहीं होता, जो लीवर के नीचे हिस्से में मेरे दर्द होता था। एनर्जी फील करता हूँ, काम करने का मन चलता है। अब पहले जैसे नहीं था, पहले तो पूरा दुकान को बर्बादी कर दिया मैं, 10 लाख रुपए जितना कमाया सब गया, जबकि मैं किसी के साथ बेईमानी, कभी एक पैसे की बेईमानी नहीं कर किया। पूजा पाठ, दिन भर भगवान का नाम जपने वाला। तो अब ऐसी कंडीशन हो गई कि भगवान का नाम भी नहीं जप पा रहा हूँ, क्योंकि माइंड कंसंट्रेट नहीं हो रहा था मेरा, इधर उधर घूम रहा है। लेटा भी हूँ, सोने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी साला नाच रहा है इधर उधर, जहाँ कहीं हमको जाना नहीं वहाँ नाच रहा है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे, एच पाइलोरी का टेस्ट, इंडोस्कोपी जरूर करवा लीजिएगा। इसके बाद अगर आपको एच पाइलोरी निकलती है तो आप उस किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिल करके किट तैयार करवाइए, उसका किट का कोर्स पूरा कीजिए 15 दिन का। और इसके बाद आप देखिए कंडीशन आपकी पेट की क्या होती है, फिर आप जो है किसी अच्छे न्यूरोसाइकेट्री डॉक्टर के पास मूव कर लीजिए, बिल्कुल आप सही हो जाएंगे। अभी मैंने डॉक्टर साहब से जब थर्ड काउंसलिंग थी मेरी, तो मैं पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब हाउ मेनी डेज, अभी कितना महीना का चलेगा।
मेरा ट्रीटमेंट। तो उन्होंने कहा कि अभी बेटा अगर मैं तुम्हें पहले बता देता कि तुम्हारा 7-8 महीने चलेगा तो तुम नहीं करते किसी भी, क्योंकि तुम इतने जगह से हार के आ चुके हो कि तुम्हें एलोपैथिक दवाइयाँ भी कोई नहीं सूट कर रही थी। हकीकत में कोई दवाई नहीं सूट कर रही थी, इतने सारे एंटीबायोटिक खिला खिला के ऐसी तैसी कर दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करूँगा 7 से 8 महीने का क्या, मैं 1 साल का कोर्स करूँगा, बट मैं ठीक हो के रहूँगा। अभी आपका समय देख सकते हैं, मैं अभी पिक लगाता हूँ, पुरानी पिक IBS के टाइम की, अभी जब 3 महीने पहले की अपने छोटे बच्चे के साथ लगाता हूँ। अगर होगा तो देखिएगा आप कैसा मेरा कंडीशन था। तो गुड नाइट भाइयों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और अपना दवाई कराएंगे।